वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन देखने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, कौन सी बौद्ध संगति कैसे हुई, कहाँ पर हुई, कौन उसके अध्यक्ष थे, ये सारा कुछ अपन इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहें। तो देखिएगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आज का अपना, कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। सबसे पहली बात अपन बात करें कि गौतम जो बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है आपके बोधगया, पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है लुम्बिनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा कि महात्मा जो बुद्ध हैं या गौतम बुद्ध हैं उनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ। तो बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या इनमें से कोई नहीं। इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिएगा कि जो आपका महात्मा जो बुद्ध थे उनका जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, कि बुद्ध का जो बुद्ध आपका शब्द है उसका तात्पर्य क्या होता है। कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। एक विजेता होता है, एक परिमोचक होता है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है या एक भ्रमणकारी होता है। तो देखिएगा कि आपका जो बुद्ध शब्द है, आपका जो बुद्ध शब्द है इसका तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? ऑप्शन है लुम्बिनी, श्रीवस्ती, कुशीनगर और बोधगया। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। देखिएगा कि गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहने का मतलब कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई थी। तो देखिएगा कि जो गौतम बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति आपके, जैसे मान लो कि सारनाथ में तो उन्होंने अपना, देखो सारनाथ में क्या प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया। कहाँ पर हुई थी? बोध गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जातिक पवित्र ग्रंथ है, कि जो जातक है वो किनका पवित्र ग्रंथ है। कमेंट में इसका आंसर देना है आपको कि जातक है वो पवित्र ग्रंथ है किनका। देखिएगा, ऑप्शन आपके वैष्णव, जैनी, बौद्ध या शैव। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखिएगा कि जो आपका जातक जो पवित्र ग्रंथ है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो जातक है उसमें किस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख मिलता है? आपके बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो अभी अपन ने बात की थी कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था उसके लिए कौन सी भाषा उपयोग की गई थी, या बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो कौन सी थी। तो पाली भाषा करके आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अपन चलते हैं। देखिएगा कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जो आपके बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका संग्रह में कहाँ देखने को मिलता है। बुद्ध चरित्र में देखने को मिलता है, सुत्त पिटक में, या अभिधम पिटक में, या विनय पिटक में।
तो जो बुद्ध के उपदेश हैं, जो महात्मा जो बुद्ध थे या गौतम बुद्ध थे, तो बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका जो आपको संग्रह है, बुद्ध के उपदेश का जो संग्रह है वो आपको देखने को मिलता है सूत पिटक में। किसमें? सूत पिटक में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आगे देखिएगा कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? जो आपकी बौद्ध शिक्षा है उसका वर्णन किसमें किया गया है? त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, या शील व्रत में, या अनुव्रत में? तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो आपको पता है कि इसका जो वर्णन है वो त्रिपिटक बताए हैं, अभिधम पिटक, ये सारा कुछ अभी अपन ने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा जो उनका भिक्षुणी संघ बनाया गया था उनकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो वैशाली करके आप इसको याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए कि सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? आपने सुना होगा कि आपका जो सांची का स्तूप है, सांची का जो आपका स्तूप है वो किसको निरूपित करता है या किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, किस धर्म से ये संबंधित है? जैन से है, बौद्ध से है, मुस्लिम से, या ईसाई से है? तो आपका जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म को समर्पित है और बौद्ध धर्म से ये संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि सांची की जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म का अनूठा उदाहरण है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, कि जो बुद्ध द्वारा उपदेश दिए गए थे उनका मुख्य संबंध क्या था? ऑप्शन है विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, या कर्मकांडों के व्यवहार, या एक ही भगवान में विश्वास। तो बुद्ध के जो उपदेश थे उनका जो मुख्य संबंध था वो था विचारों और चरित्र की शुद्धता। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि जो बुद्ध के जो उपदेश थे उनका मुख्य संबंध था विचारों और चरित्र की शुद्धता। तो ऑप्शन नंबर ए करके आप इसको याद रखोगे। आगे देखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? हालांकि अभी अपन आगे देखेंगे जो सारी बौद्ध संगतियाँ हुई थी आपकी वो किसके समय में हुई, अध्यक्ष कौन थे, ये सारा कुछ कब हुई, इनकी भी अपन इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिएगा तो आप लास्ट तक बने रहिएगा कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन या चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आपकी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में ये आपकी बौद्ध संगति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो किसके शासनकाल में हुई थी? ये आपके कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका आजीवक संप्रदाय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके मखली गोसल। कौन थे? गोसल करके आप इनको याद रखोगे कि आजीवक जो संप्रदाय है उनके संस्थापक आपके गोसल थे। तो मखली गोसल करके आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? या किस शासक के द्वारा, किस शासक के द्वारा? अब देखो आपका जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसमें जैसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो ये बौद्धों को समर्पित जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना कौन से शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, गोपाल, या धर्मपाल। तो जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है
वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा। अब देखिए, अपन जान लेते हैं आपकी जो बौद्ध संगतियाँ थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे मान लो एक क्वेश्चन पक्का आपका, लगभग जो भी आप, अगर जैसे मान लो जिसमें भी आपका इंडियन हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि बौद्ध संगतियाँ क्या होती है। देखिएगा, जो आपकी प्रथम जो बौद्ध संगति थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। जो आपकी फर्स्ट जो बौद्ध संगति थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और इसके देखो आपको शासनकाल किनका था? तो अजात शत्रु याद रखना है। ठीक है, अजात शत्रु करके आपको याद रखना है। और जो आपकी सेकंड जो बौद्ध संगति थी वो आपकी देखो ये 483, तो फिर याद रखना है 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये आपकी वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसके देखो अध्यक्ष भी याद कर सकते हो, जैसे पहले वाले के आपके महाकश्यप थे, दूसरी में साबाकामी है। और किसके समय हुई थी ये काला शौक के शासनकाल में हुई थी। अभी इसकी ट्रिक भी बताएंगे आपको। काला शौक के समय हुई थी। जो तीसरी आपकी बौद्ध संगति है वो 255 ईसा पूर्व हुई। और ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। और किसके समय हुई ये? तो तीसरी आपकी अशोक के समय हुई थी। और जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति है वो फर्स्ट ईस्वी में हुई। और कहाँ पर हुई? ये आपकी कुंडलवन। कहाँ पर हुई? कुंडलवन, जो कि आपका कश्मीर में है। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई। और ये कनिष्क के समय हुई थी। अभी अपना क्वेश्चन भी आया था, कनिष्क के समय हुई थी। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। अगर अध्यक्ष आप याद करना चाहो तो जैसे फर्स्ट के महाकश्यप हैं, सेकंड के साबाकामी हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखो आपको जो किन इनका जो शासनकाल है ना, उसमें एक शब्द याद रखो आप, तो अकाक। एका अक। ऐसे अजातशत्रु, कासे कालाशोक, ऐसे अशोक, कैसे कनिष्क। ठीक है, अकाक ये शब्द आपको याद रखना है। और इससे आप सारे जो शासन का किनका शासनकाल था, किनके समय में बौद्ध संगतियाँ हुई थी, वो आप इसकी सहायता से याद कर सकते हैं। और देखो इनका जो सन है, जैसे 483 ईसा पूर्व है तो फिर 383 ईसा पूर्व, फिर 255 आएगा, फिर फर्स्ट ईस्वी में होगा। पहली आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो आगे अपन चलते हैं। तो ये थे दोस्तों, आज अपन ने डिस्कस किया कि आपका जो बौद्ध धर्म है, अगर वहाँ से आपको पता है कि जब भी आपका प्राचीन भारत से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो यहाँ से लगभग आपको इस वाले वीडियो से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में बेल आइकन के चिन्ह के प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।